हेलो। जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ डॉक्टर अजय कुमार झा। जियो पॉलिटिक्स में भारत के कंटेक्स्ट की मैं बात अभी कर रहा हूँ इन दिनों। आज भी उसी के कंटेक्स्ट में फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि मोदी जी कुछ ही दिन पहले जून महीने में अमेरिका गए, वहाँ से लौटे और इजिप्ट होते हुए भारत आए। अभी वो फ्रांस गए और फ्रांस से यूएई होते हुए भारत आए। इसके इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, अब इन सब चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है। भारत का जियोपॉलिटिक्स में जो रोल इन दिनों हो रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बात तो हम लोगों ने इस पर तो चर्चा की ही है। फ्रांस और यूएई भारत के लिए क्यों और किस तरह से इम्पोर्टेंट दिख रहा है। जहाँ तक फ्रांस का सवाल है, रूस की तरह ही फ्रांस हमारे लिए एक बड़ा ही परमानेंट फ्रेंड के रूप में पिछले कई सालों से दिखता रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत पर एक कॉलोनियल इम्पैक्ट बनाने की कोशिश फ्रांस ने भी की थी। 17वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में फ्रांस भी भारत पहुंच चुका था और इसने भी अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करने की कोशिशें की थी, परंतु कालक्रम में जल्द ही इंग्लैंड के द्वारा शिकस्त होने पर वो पलासी की लड़ाई हो, उसके बाद तो पूरी तरह से, लेकिन उसके पहले भी कई जगह अंग्रेज़ों के द्वारा शिकस्त होने पर उसे जगह खाली करने पड़े थे कई बार, और बाद में भी ऐसा ही हुआ। परंतु यह इतिहास है। और वैसे भी अगर हम देखें तो भारत पर उसका फ्रांस का वैसा कोई कब्जा तो कभी हुआ ही नहीं। हाँ, कुछ कुछ पार्ट्स 6, 7, 8 जो जगह पर इन लोगों ने, सूरत था, पुडुचेरी था, कुछ और भी जगह, तो जहाँ इन लोगों ने तो अपने ट्रेड सेंटर्स ज़रूर बनाए थे। लेकिन बाद में वो भी अंग्रेज़ों से हारे, फिर वो अंग्रेज़ों के कब्जे में गया। उसके पहले भी वो दूसरे देशों से भी हारे थे, फिर वहाँ भी जीते, फिर हारे, फिर जीते और फिर वापस भी लेते रहे, लेकिन बस छोटे छोटे जगहों पर था। लेकिन ये फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो इतिहास है, उसकी बात नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज़ों की तरह इन्होंने कभी भी हम पर शासन नहीं किया उस तरह से। कुछ खास जगहों को ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश की, बस वहीं तक। अब इधर जो पिछले 25 साल में हम लोगों ने देखा है, जब से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत की फ्रांस के साथ हुई है, और या उसके पहले से भी, फ्रांस किन्हीं वजहों से बराबर भारत के साथ खड़ा रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हमारा एटॉमिक विस्फोट हम लोगों ने किया हो, तब भी वो खड़ा रहा। जब सारी दुनिया हम पर सैंक्शन लगा रही थी, फ्रांस ने सैंक्शन लगाने से मना कर दिया। एटॉमिक जो सपोर्ट है उसने हमें कई लेवल पर प्रोवाइड किए, चाहे वो एटॉमिक रिएक्टर बनाने की बात हो या कुछ भी, वो उसका रहा। फ्रांस यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, कई मौक़ों पर उसने बराबर भारत का साथ दिया। हर ऐसे संगीन मौके पर जब भी भारत को किसी सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती थी बड़े देशों के द्वारा, तो फ्रांस सबसे आगे खड़ा बराबर पाया गया। रूस ने भी ऐसा किया। तो रूस के बाद फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिस पर भारत शुरू से रिलाई करता रहा है, किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ हो रहा। आज ऐसी क्या स्थिति है कि उतना तो सब कुछ है ही, फिर क्यों भारत अब भी और इससे आगे जाना चाहता है। कई कारण है। वैसे तो अगर आप देखें तो फ्रांस और भारत की तुलना कई मामले में बिल्कुल नहीं हो सकती और कई मामले में हो भी सकती है। अब इसमें एक बात यह है कि आज की तारीख में भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया का, और फ्रांस 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये तो इकोनॉमिक साइज़ की बात हुई, और वैसे भी फ्रांस भारत से काफ़ी छोटा है, वो एक अलग बात है। लेकिन पॉपुलेशन साइज़ में भी छोटा है, ये भी, हालांकि ये भी एक अलग बात हम कह सकते हैं, काफ़ी
6 करोड़ के आसपास, 6 साढ़े 6 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ के बीच में इसकी आबादी है। कहाँ हम 1.5 अरब। लेकिन फ्रांस एक पावरफुल कंट्री है कई मायने में, क्योंकि फ्रांस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो इतिहास रहा है उसमें फ्रांस यूरोप के साथ खड़ा तो रहा, परंतु इसकी अपनी आइडेंटिटी इसने बनाए रखी। ये बिल्कुल ही अमेरिका और इंग्लैंड या और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ रहते हुए भी इसने अपनी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से बनाया कि वहाँ टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में हो, स्पेस के सेक्टर में हो या डिफेंस के सेक्टर में हो, हर जगह इसने अपनी मजबूती भी काफ़ी बनाई। और जहाँ तक भारत के साथ इसके संबंध का सवाल है, इंडियन ओशन इसके भी इंटरेस्ट का लोकेशन है, और भारत के इंटरेस्ट का तो है ही, क्योंकि वो तो भारत के लिए ही है एक तरह से आप कहिए तो। अब ऐसे में भारत और फ्रांस का नेचुरल फ्रेंडशिप होना, नेचुरल एलाई होना सामान्य बात थी, यह हुई और यही हुआ है। और आज की तारीख में जबकि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट के लिए भारत को जो F-16 का जो चाहता रहा था कि भारत उनके साथ एग्रीमेंट करे और F-16 और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स को उनसे सौदा करके ले, भारत ने उसको तरजीह नहीं दिया। ठीक है, एग्जामिन किया, पर अल्टीमेटली राफेल ही लिया गया। और राफेल का अगला अभी जो मोदी जी गए तो वहाँ उन्होंने मेरीन वर्सन भी लिया। साथ ही साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट्स भी उनके साथ हुए, फ्रांस के साथ हुए। और अभी जो फ्रांस के मैक्रोन साहब हैं प्रेसिडेंट, जिस तरह से अमेरिका ने भारत को एक तरजीह दी, स्पेशल गेस्ट बुला करके, स्टेट गेस्ट बना करके उन्हें अपने यहाँ बुलाया। फ्रांस ने भी तुरंत ही, हालांकि ये सब चीज़ें पहले से सेट होती हैं, लेकिन जो हमें पब्लिक डोमेन में जो आया वो तुरंत ही हमारे प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट के रूप में उनके बेस्ट चाइल्ड डे के अवसर पर उन्हें बुलाया गया। इसके पहले मनमोहन सिंह भी वहाँ गए थे, नो डाउट। 2009 में उन्हें भी बुलाया गया था, तब जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बुलाया था। लेकिन अभी फिर इन्हें बुलाया गया और वो वहाँ गए। और जितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, चूँकि भारत ने एक बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अपने इंटरेस्ट में वो उन सभी चीज़ों को करेगा जिसमें उसकी रुचि होगी और जो उसके इंटरेस्ट में होगी। हाँ, दूसरे देश के साथ उस पर प्रहार नहीं करेगा, मतलब उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, परंतु अपने सपोर्ट में तो ज़रूर खड़ा होगा। और अभी जब ऑक्स का एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें और 2-3 कंट्रीज़ जो हैं उनको साथ लेकर के जब वहाँ पर बना, तो उसमें भारत तो था नहीं। क्वाड से जो बाहर क्वाड जो बना उसमें भारत को रखा गया था, लेकिन इधर भारत को ऑक्स में नहीं रखा गया। और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जो न्यूक्लियर सबमरीन का डील था फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का, उसे कैंसिल कर दिया और अमेरिका के साथ उसके डील हुए। अब ये सब सारी चीज़ें हुई। तो कहने का अर्थ है, वैसे तो अगर आप देखें तो फ्रांस का जो ग्लोबल पॉपुलेशन में 1% की हिस्सेदारी है, वेल्थ में 5% की हिस्सेदारी है ग्लोबल वेल्थ में। वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन इन सब मामलों में, जिसे मैंने पहले भी कहा और अभी फिर कह रहा हूँ, कि वो उसे एक अलग सा उसे एक तेवर दे देता है। यूरोप में भी और अमेरिका के साथ रहते हुए भी इसने कई बार अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने अलग निर्णय लिए, और ये यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कई बार जो अमेरिका ने डिसीजंस लिए इंडिया के कंटेक्स्ट में, उसने कभी नहीं लिया। और अमेरिका की जो समस्या सबसे बड़ी है कि भारत में बार बार इंटरनल मैटर में इंटरवीन करने का, वो अभी भी है। अब जो मोदी जी भी गए हैं उसके बाद भी चीज़ें बहुत सामान्य से होती हुई तो दिख रही हैं, परंतु जितनी दिख रही हैं उतनी है नहीं, अभी भी नहीं है। लेकिन फ्रांस ने ऐसा कभी नहीं किया। इंटरनल मैटर में, भारत के किसी भी इंटरनल मैटर में कभी भी कोई इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जितने वहाँ के प्रेसिडेंट डगॉल के बाद जो फिफ्थ रिपब्लिक 1958 में जब वहाँ पर फिर से वहाँ लागू हुआ, तब से लेकर के आज तक भारत के साथ इनके संबंध अच्छे रहे। और मोदी जी ने अभी जो एग्रीमेंट्स वगैरह इनके साथ किए हैं उसमें स्पेस सेक्टर भी है, उसमें डिफेंस सेक्टर है, उसमें क्लाइमेट है, सोलर अलायंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो हमारे इंडियंस हैं उनको वीज़ा के कंटेक्स्ट में भी काफ़ी राहत दी गई है इस बार उनके जाने के बाद। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। निश्चित तौर पर अभी हमको ये लगता है कि भारत जिस तरह से अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है, चाइना को बैलेंस करने के लिए हम नहीं कहें, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि भारत अपने आप को इंक्रीज़ करने के लिए, जहाँ चाइना ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, वहाँ पर अमेरिका के साथ एक इंडिपेंडेंट रिलेशन, उससे जो एडवांटेज लिया जा सकता है भारत लेने की स्थिति में है, रसिया के साथ जैसा है लेने की स्थिति में है, फ्रांस के साथ इसने अपना अलग से एक रिलेशनशिप बना करके रखा हुआ है, वो अब आगे बढ़ रहा है। और सैटेलाइट जो का जो ये एरिया है स्पेस सेक्टर में, उधर भी हमारा इनके साथ पुराना संबंध रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिक्स में भारत का रोल जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, मोदी जी के कारण या मोदी जी के द्वारा जो जिस तरह से इसे बढ़ाया जा रहा है, वह लगता है कि मील का पत्थर साबित होने वाला है। आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में, जिस तरह से आज फिफ्थ इकोनॉमिक पावर इंडिया बन चुका है, बहुत जल्द थर्ड इकोनॉमिक पावर बनने की स्थिति में आने वाला है, उसी तरह से डिफेंस सेक्टर में भी और डिफेंस के मामले में भी भारत एक बड़ा सुपर पावर, सेकेंड सुपर पावर के रूप में, अगर न सही तो कम से कम थर्ड डिफेंस सुपर पावर के रूप में, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वहाँ जाता हुआ यह दिख रहा है। उसके बाद भारत की बातों के महत्व और बढ़ जाएंगे, और फिर भारत को यूएनओ में कोई शामिल ना कर सके परमानेंट मेंबर के रूप में, या कभी शायद हो भी ना पाए। अभी जितना लोग रोक लें। चलिए आगे फिर देखते हैं। Please subscribe my channel, like my channel and share my channel if you do really like it. Thank you.